तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डे आप सभी के, पहला दिन और कॉलेज का। जी हाँ, क्या होता है पहला दिन कॉलेज का? जनरली इसको ओरिएंटेशन डे कहते हैं और ड्यू वाले जितने भी कैंडिडेट हैं 29 ऑफ अगस्त को ओरिएंटेशन डे जो है इनका प्रपोज किया गया है। तो बच्चों के जो कमेंट्स अभी आ रहे हैं वो मोस्टली नए बच्चे हैं, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है कि क्या होता है इस प्रोग्राम में, ओरिएंटेशन डे में कराया क्या जाएगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो क्या कैसे एंट्री होगी, क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे और इस डे का कितना क्या महत्व है। सो इन सभी चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक भी करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनके भी ओरिएंटेशन डे की तैयारी अभी से स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो कर लेना, क्योंकि सारी जानकारी कॉलेज, कोर्स, करियर से रिलेटेड आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर दे। यहां हम डीयू की वेबसाइट का तो खैर कोई मतलब है नहीं, छोड़ो। यहां आ जाते हैं, ये मुझे लगता है दिख रहा होगा आपको। और यहां कलर थोड़ा सा कौन से चल रहा है, ओरिएंटेशन की हम बात कर ले। ओरिएंटेशन क्या होगा, है ना, 29 ऑफ अगस्त। ठीक है, मेरे ख्याल से थर्सडे है उस दिन, तो थर्सडे के दिन आपका ये ओरिएंटेशन होना है। अब क्या होगा, वेरिफिकेशन का क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से ले जाने हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन का भी बताया है। तो इन सारी चीजों पे हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके सारी चीजों को। सबसे पहले तो हम अगर बात करें ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन में क्या होता है ये आपको बता दूं। ये फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज है आपका, बेसिकली पहला दिन है और इस पहले दिन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे, देखो यार, ये सबसे पहली चीज, ये क्या नेसेसरी है, मैंडेटरी है जाना या नहीं, ये चीज आपको क्लियर कर दूं तो बिल्कुल मैंडेट तो नहीं है। आप नहीं जाना चाहो तो मत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी समझदार लोग हैं, समझदार लोग मतलब जो गाइड करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम उनमें से यही बोलेंगे कि ये आपको मिस नहीं करना चाहिए, ओरिएंटेशन को मिस नहीं करना चाहिए, आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? यहां क्या क्या होगा। पहले दिन तो आप जाओगे तो जाने के लिए आपको कुछ पास चाहिए, है ना, पास चाहिए। अब वो पास क्या क्या हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर भाई जैसे ही आप जाओगे एंट्री, तो किसके साथ जा सकते हो, अकेले जा सकते हो, क्या करना है उस पर डिस्कस करें। पास की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो पास एक तो आपका लगेगा, क्या क्या लगेगा पास। हाँ, आपका पास जो लगने वाला है, आपको कॉलेज तो हो ही गया है, अलॉट हो गया है, सारी चीजें हैं, तो भैया वो आपके पास प्रिंट निकाल के रख लो तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आपका आईडी कार्ड लगने वाली है, आईडी कार्ड। अब आईडी कार्ड बहुत सारे हो सकते हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और बहुत सारी चीजें। इनमें से कोई एक रख लो ताकि आप क्लियर हो जाओ कि हाँ मैं ही हूं भैया वो बंदा जो है। आपका स्कोर कार्ड आपको रखना ही है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म जो है वो आप रख लेना जिसमें अलॉटमेंट आपको हुआ है ना, अलॉटमेंट। तो ये आपका एक ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, स्कोर कार्ड रख लो, है ना, स्कोर कार्ड रख लेना। वैसे लगता नहीं है, एक आध जगह कहीं मांग सकते हैं, तो नहीं तो भाई वहां पे एंट्री में जाते ही आपको गार्ड बोल दे कि हैं यू आर नॉट अलाउड यार, जाओ भैया निकलो। तो ये सारी चीजें आपके पास रहेंगी तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये पास हुआ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पेरेंट्स के साथ जाएं कि ना जाएं, ले जाएं कि ना जाएं, है ना। तो पेरेंट्स के लिए क्या करना है, डिपेंड करता है आप पे, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स जाएं, या हो सकता है बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स खुद बोलते हैं कि यार नहीं पहला दिन है, मैं खुद जाऊंगा, आपको चेक कर लूंगा, वहां मेरे को भी थोड़ी सी चीजें हो जाएंगी, तो अदरवाइज जरूरत ऐसी नहीं पड़ती है। लेकिन आप चाहो तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। बहुत बढ़िया, तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, अच्छा है। आपके पेरेंट्स जाएं तो वो जा भी सकते हैं, अदरवाइज आप अकेले जाना चाहो तो जा सकते हो। ठीक है, अब यहां दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो भैया इंपॉर्टेंस सबसे पहली चीज जो है, यहां ओरिएंटेशन में होना जाना कुछ नहीं है, बबर भीड़ रहती है कॉलेज में, इतनी भीड़ रहेगी कि यार आपको इधर उधर सारी चीजें करनी रहती हैं। पहले तो ढूंढोगे कि यार डिपार्टमेंट कौन सा है, कहाँ जाना है, कहाँ ओरिएंटेशन हो रहा है, हमारा वाला कौन सा फैकल्टी है, कहाँ होने, सारी चीजें। ठीक है, तो भैया ऑडिटोरियम जनरली फिक्स करा जाता है और उसमें सारी की सारी फैकल्टीज, जो आपकी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं, उन फैकल्टीज से इंट्रोडक्शन हो जाता है आपका। इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है
क्योंकि आपको पता चल जाता है कि भैया कौन सी फैकल्टी है, क्या है, कौन से सेमेस्टर में क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है, तो एक आइडिया लग जाता है जो आपके लिए अच्छा है। देखो यार, नहीं जानोगे तो कल तो पता चल ही जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार थोड़ा सा हम अपने लिए एंथुसियास्ट तो होने चाहिए ना। तो ये फैकल्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी, हम अगर स्पेशली बात कर लें डीयू के लिए, तो डीयू फेमस है किस चीज को लेके? अपने कल्चर को लेके, अपने फैकल्टीज को लेके, है ना, उनकी रेपो है, और वही इंपॉर्टेंट है यहां भी। तो यार आपको फैकल्टीज से इंट्रोडक्शन हो जाएगा, एक एक फैकल्टी अपने बारे में और सारी चीजें जो है जनरली आपको बता देती है, ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोग्राम पता चल जाता है ना। आप कहोगे सर ये प्रोग्राम ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अगेन फिजिकली हर चीज की वैल्यू अलग होती है। आप लोग को कोरोना के बाद से जो कल्चर आ गया ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन वाला, उसमें क्या हो जाता है कि भाई बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जिनकी आपको आज नहीं बाद में कीमत समझ में आएगी। तो ऑफलाइन आपको चीजें क्लियर होंगी, आपके रूम्स, क्लासरूम्स कैसे हैं, कौन सा है, कहां क्लास लगेगी, क्या आपका शेड्यूल होने वाला है, ये सारी चीजों को पता चलेगा। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आज नहीं कल समझ में आएगी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको लग जाती। क्यों लग जाती, कैसे लग जाती कि एक ही दिन में सब इकट्ठे हो जाएंगे, भिंडी बाजार बन जाएगा, सब्जी मार्केट बन जाएगा, बैठेंगे लोग बाग। अब बहुत सारे लोग अरेंजमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, प्रोग्राम वाइज आपको बिठा सकते हैं या अलग अलग जो भी आपके हैं। तो यहां आपको एटलीस्ट इंट्रोड्यूस आप खुद को अपने क्लासमेट से कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि वहां जाके कर रहे हैं, नहीं नहीं, आपके दोस्त कुछ ग्रुपिंग्स हो जाती है स्टार्ट, समझ रहे हो, ग्रुपिंग जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो ग्रुपिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक दूसरे से नंबर शेयर्स हो जाते हैं, बढ़िया व्हाट्सएप के ग्रुप बन जाते हैं जिसमें सारी चीजें चालू हो जाती हैं, भैया क्या शेड्यूल होगा, जाना है नहीं जाना है, जीटी लगाना है, घूमना है, फिरना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें पहले दिन से। और भैया एक अच्छा मित्र जरूर बना लेना उस दिन जाके, ताकि क्या होगा कि वो जीवन भर काम आएगा। हाँ, जीवन में 3 ही मित्र बनते हैं अच्छे, जिनमें से एक मित्र आपका इस पड़ाव पे बनता है, इस जगह पे बनता है कॉलेज में, जो एक अच्छा मित्र हो सकता है आपका। तो वो देख लेना, पहले दिन बहुत सारे लोग मिलेंगे, कौन आपके हिसाब से कंपैटिबल हो रहा है आपके लिए, उसके हिसाब से थोड़ा सा दोस्त मित्र अच्छा सा बनाना जो आपके प्रोग्राम का हो, आपके साथ का हो, और उससे थोड़ी सी चीज़ें शेयर आप कर सको, चीज़ों को लेके आपको पता चलती रहे चीज़ें, प्रोग्राम को और बाकी सारी चीज़ों को, है ना। क्राइम पार्टनर जिसको बोलते हैं ना, पार्टनर ऑफ क्राइम, तो वो आपका यहाँ पे बन जाता है। तो ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं जो ओरिएंटेशन डे पे होती हैं। अब आप कहोगे सर इसमें क्या है, मैं तो नहीं भी जाऊंगा तो अगले दिन दोस्त बना लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले दिन फर्स्ट इंप्रेशन इज फर्स्ट इंप्रेशन ना। बहुत सारे बच्चों के ग्रुप तभी बन जाएंगे, फिर आप अगले दिन जाओगे ना, तब तक वो नया अलग होता है कि यार आप ग्रुप में आए हो, ग्रुप आपने बनाया नहीं है, फाउंडर चीज अलग होती है ना यार, ठीक है। सो वो एक बेहतर हो जाएगा, सोसाइटीज वगैरह, क्लब्स वगैरह, इन सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाती है, तो उसमें किस में पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, सीनियर्स से आपका इंटरेक्शन थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि सीनियर्स की क्लासेस तो स्टार्ट है, तो सीनियर्स के साथ थोड़ी सी आपको बॉन्डिंग समझ में आती है, कैसा क्या कल्चर है, नेचर है, सारी चीजें हैं। एक चीज और याद रखना, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन में एंटी रैगिंग, है ना, एंटी रैगिंग का फॉर्म जो है वो आपको अपडेट करना होता है। एंटी रैगिंग फॉर्म क्या है भैया यहाँ पे, हाँ, आजकल इस प्रकार के रैगिंग वाले कल्चर को जो है बिल्कुल से खारिज कर दिया गया हर एक यूनिवर्सिटी से, है ना। तो रैगिंग ना, हम अब तो फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर में ही रैगिंग होती है जनरली, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन अलग चीज है, उसको रैगिंग में मत ले जाना, नहीं तो जाके रोने पहुंच जाओ डीन के पास कि सर मेरी तो रैगिंग हो गई। नहीं नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन जरूरी है, शुरुआत में आप एक दूसरे को जानोगे, सीनियर्स जूनियर्स को, तभी वो हेल्प करेंगे सारी चीजों को लेके। रैगिंग अलग चीज होती है जिसको परेशान करना बोलते हैं, और अलग अलग प्रकार से, तो रैगिंग नहीं होती है। फर्स्ट ईयर में ये फॉर्म आपको सबमिट करना होता है। क्यों करना होता है, ताकि अभी आपकी रैगिंग हो सकती है फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन कल को आप सीनियर बनोगे, है ना, तो आपको क्या करना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि भैया अभी तो एंटी रैगिंग फॉर्म है, मेरी भी रैगिंग ना हो, और जब मैं सीनियर बनूं तब मैं अपने जूनियर्स की भी रैगिंग ना करूं। तो एंटी रैगिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आपको फॉर्मेट मिल जाता है, उस फॉर्मेट को फिलअप करना है और फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। तो आपके मेल पे वो डिक्लेरेशन फॉर्म आ जाता है, वही निकाल के आपको सबमिट कर देना। तो कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, वो भी आप तैयार कर लेना ताकि ये समस्याएं आपकी ना हो। ये चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे पास कैसे मिलेगा, चीजें क्या है, होता क्या है, ये क्लियर। अब फिजिकल वेरिफिकेशन, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमको बोला है, ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन सारे कॉलेजेस का अलग अलग होता है, अभी नहीं होगा,
29 अगस्त को फिजिकल वेरिफिकेशन कहीं नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अभी काउंसलिंग के राउंड्स चल रहे हैं अलग अलग, है ना, और फाइनली जब तक सीटें फुलफिल नहीं हो जाती तब तक करने का मतलब नहीं है। तो ये 2 से 3 वीक्स बाद आपका ये क्या होगा, यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसमें होगा क्या वो भी मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको अभी परेशानी ना हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपके? सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर लगेगा, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा आपकी जो मार्कशीट्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी लगेंगी? 10th की लगेगी प्लस 12th की लगेगी, और सर्टिफिकेट्स, है ना। सर्टिफिकेट्स में कौन कौन से लगेंगे? एक तो टीसी लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, है ना। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये लगते हैं। तो ये आपके नहीं हो तो प्रिपेयर करा लेना। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, जिसमें आपका कौन कौन सा आता है? ओबीसी, ठीक है, एससी, एसटी, है ना। ईडब्ल्यूएस वाला भरा है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। इसके अलावा जो अलग अलग कोटा हैं, जो फ्रीडम फाइटर का हो गया और वो सारे गर्ल्स चाइल्ड वाला, तो वो आपके लगने वाले हैं रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट्स, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी? तो ये आपको साथ में लेके चले जाना है। पासपोर्ट साइज फोटो लगती हैं 3 से 4, तो 6-7 लेके चले जाना। और ये ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है। तो 2 फाइल बना लेना, अलग अलग फाइल, मतलब फोल्डर बना लेना, जरूरी नहीं फाइल ही अलग खरीदो, फोल्डर बना लेना, और सारी चीजें आपको लेके जाना है। वहीं A to Z सारी चीजें वेरीफाई आपकी हो जाएंगी और काम खत्म। बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं होती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है, सारी चीजें क्लियर हो गई। फिर भी कोई डाउट बचा हो तो नीचे जरूर कमेंट कर देना ताकि हम उसको रिजॉल्व कर पाए। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाह रहे हैं या दोस्तों के लिए जानना चाह रहे हैं तो शेयर करना है। साथ ही साथ नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी फिल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.